दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बेसिक कैलकुलेटर। यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आज हम सेम टू सेम ऐसा ही कैलकुलेटर ऐप बनाने वाले हैं, बिल्कुल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। 28 मिनट की वीडियो है, अगर आप लोग सही से देखते हैं तो यकीन मानिएगा आप लोग लाइफ में कभी भी कैलकुलेटर बनाना नहीं भूलने वाले हैं। यहाँ पे चलिए देखो दोस्तों, मैं आपको फंक्शन दिखा देता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, ऑल बटन्स यहाँ पे वर्किंग है, ऑल ऑपरेटर यहाँ पे वर्किंग है, सभी चीज़ यहाँ पे इक्वल टू दबाने देखिए जीरो हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पे वर्किंग है। दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा और आपको इजी टू इजी मेथड में बताऊंगा, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर करिएगा। अपने भाई बहन के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा जिससे वो भी सीख पाए। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप लोगों ने आउटपुट देख लिया होगा। अब हम चलते हैं कि इसको कैसे बनाना है, हम बेसिक कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ कैलकुलेटर नेम से। तो सिंपल से आपको डेस्कटॉप पर बनाना है या फिर आप कहीं भी बना सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे बनाता हूँ आपके सामने। मैंने यहाँ पे न्यू पे गया। न्यू पे जाने के बाद दोस्तों मैं फ़ोल्डर पे क्लिक करूँगा और दोस्तों मैं फ़ोल्डर का नाम रखूँगा कैलकुलेटर। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कैलकुलेटर नाम रख दिया है कैलकुलेटर। उसको दोस्तों वीएस कोड में आपको सिंपल सा ओपन करना है। मैं सिंपल सा इसको वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारा वीएस कोड में ये ओपन हो चुका है। दोस्तों अब आपको सबसे पहले 3 फाइलें बनानी है, जिसमें हम पहली फाइल में अपना HTML का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ index.html नेम से। ये हमारी बन गई पहली index.html नेम से। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरी बनानी है जिसमें आप लोग CSS लिखेंगे। आप लोग इसको style.css से बना सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्सटेंशन .css होना जरूरी है बस। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन .css लिखना है। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो लाइव क्लास में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और आप लोग लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। आप लोग की प्रॉपर हेल्प करी जाएगी। अब दोस्तों एक फाइल हम लेंगे जिसपे हम लोग अपना JS का पार्ट लिखेंगे। इसको हम नाम दे देंगे script.js। दोस्तों अगर कहीं भी मुझसे कोई भी गलती हो जाती है या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग कमेंट करके या फिर लाइव क्लास में आप लोग जैसे लाइव जो लोग ज्वाइन है वो लोग मुझे बता दीजिएगा, जिससे कि मैं गाइड कर सकूं। कि हो सकता है क्योंकि मैं भी टाइपिंग कर रहा हूँ तो बाइस मिस्टेक उससे भी टाइपिंग हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपना HTML का कोड लिखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक लेआउट हमारा इसका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको नहीं करना, आपको शिफ्ट के साथ 1 बटन प्रेस करना है, उस पर इंटर मार देना है, आपका इतना ऑटोमेटिक लिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइटल आपको दे देना है। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पे दूंगा क्या दूं कैलकुलेटर बना रहे तो दोस्तों मैं कैलकुलेटर दे दूंगा, सिंपल सा नाम। दोस्तों बाकी दिवाली है, आप लोग को आवाज आ रही होगी दिवाली पटाखों की। आप लोग भी आराम से पटाखे जलाइए, खूब सारे जलाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर थोड़ा अपनी खुद की सेफ्टी का और एनिमल्स की सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कैलकुलेटर बाई आशुतोष। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने नाम इसका टाइटल दे दिया है कैलकुलेटर बाई आशु एजुटेक, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों आप सिंपल सा बॉडी टैग में आ जाते हैं और अपनी बॉडी टैग में सिंपल सा कोड लिखते हैं। आप लोग को पता होगा हम जो भी HTML का कोड लिखते हैं वो हम लोग बॉडी टैग में लिखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हम ड्यू बना लेते हैं जो कि मेन हमारी ड्यू होगी। और ड्यू के अंदर हम डिफाइन कर देंगे एक क्लास को कंटेनर नाम से। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक ड्यू बना ली जिसका हमने नाम क्लास डिफाइन कर दी कैलकुलेटर कंटेनर नाम से। अब एक ड्यू दोस्तों हम लोग और लेंगे जिसका हम लोग क्लास रखेंगे कैलकुलेटर। इसी ड्यू में हम लोग अपना सारे फंक्शन करेंगे। तो चलिए एक ड्यू दोस्तों, हम लोग ये ड्यू क्यों बना रहे हैं आप लोग को पता है? अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग मेरे प्रीवियस बेसिक जहाँ पे मैंने HTML पढ़ाया है उनके लेक्चर जरूर ज्वाइन करिए, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप लोग को बेसिक नहीं पता होगा आप लोग प्रोजेक्ट पे वर्क मत करिएगा। तो कैलकुलेटर नाम से हमने एक और क्लास बना लिया। आपको दोस्तों ये उसी ड्यू के अंदर बनाना है। मैं एक बार इसको फॉर्मेट इसका सही कर देता हूँ जिससे आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख सकते हो उसके ही अंदर मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे हमें मेन शुरू करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक कैलकुलेटर के अंदर क्या-क्या हो सकता है। दोस्तों एक इनपुट टैग होगा, जिसमें यूज़र जो है इनपुट करेगा। सबसे पहले तो हम उसके लिए हमने जो कैलकुलेटर जो ये ड्यू लिया है, ये हमने इनपुट टैग के लिए लिया है। और बाकी दोस्तों बटन होंगी बहुत सारी, तो हम वो भी अभी लिखेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले मैं जो इनपुट टैग होता है मैं उसका प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। तो इनपुट टैग का दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोग्राम होता है। सबसे पहले इनपुट आपको लिखना है। आपको पता होगा इनपुट लेने के लिए यूज़र से इनपुट टैग का हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग टेक्स्ट रखेंगे और इसकी एक आईडी दे देते हैं दोस्तों। आईडी दोस्तों हम लोगों ने दे दी है। और आईडी में दोस्तों हम लोग यहाँ पे इनपुट बॉक्स नाम, दोस्तों हम लोग इसको नाम इसलिए दे रहे हैं, सेम नाम देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग CSS करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को नाम फाइंड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैंने दोस्तों इसका नाम इनपुट बॉक्स ले लिया है। बी कैपिटल रख देते हैं जो कि बेसिक लिखने का रूल होता है। कोई जरूरी नहीं है बट ऐसा लिखते हैं, ऐसा माना जाता है। प्लेस होल्डर में लिख देते हैं दोस्तों, क्या लिख देते हैं
जीरो लिख देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक पहले से क्या लिखा होता है उसमें, सिंगल जीरो लिखा होता है कैलकुलेटर में। तो हम भी यहाँ पे जीरो लिख देते हैं और हम इनपुट टैग के बाहर आ जाते हैं। तो इसको आपको पता होगा, इनपुट टैग एक ऐसा टैग है जिसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसको रन करा के आप लोग को दिखाते हैं कि इसका बेसिक कैसा दिखता होगा। तो हम सिंपल से यहाँ पे इसका एड्रेस कॉपी पाथ कर लेते हैं और अपना क्रोम खोल लेते हैं। आप अपना कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, डज नॉट मैटर कि आप कौन सा ब्राउजर चला रहे हैं। तो सिंपल से मैंने क्रोम ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको वो लिंक पेस्ट कर देना है। आपको पता होगा कैसे रन कराते हैं, तो मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमारा इनपुट टैग हमारा बन चुका है, जो कितना प्यारा लग रहा है, जिसमें से पहले से जीरो लिखा है और यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। चलिए ट्राई। अब आप कहेंगे मैंने यहाँ पे किया, कुछ हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों अभी हमने इसके आगे की प्रोग्रामिंग नहीं करी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके आगे की प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं। अब हमने दोस्तों अभी हम लोग स्टाइलिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक लिख रहे हैं इसका। तो अब दोस्तों एक जहाँ पे दोस्तों ये ड्यू आपने खत्म किया है, क्योंकि हमें इस ड्यू को खत्म नहीं होने देना है, क्योंकि हमें जो ये काम करना है, जो बटन होंगी हमारी इसी ड्यू के अंदर होगी, कैलकुलेटर वाले ड्यू के ही अंदर होंगी। तो यहाँ पे आपको एक ड्यू और ओपन कर लेना है। तो मैं सिंपल सा एक ड्यू और ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये ड्यू किस लिए होगा दोस्तों, हम इसमें अपनी ऊपर की सारी बटन लिखेंगे, जैसे कि डिलीट वाली बटन हो गई और मॉडुलो वाली बटन हो गई, डिवाइड, ऊपर आप लोग को 4-5 बटन दिख रहे होंगे। तो हम इसमें सारी बटनों का अपने प्रोग्राम लिखेंगे। तो सिंपल सा बटन के लिए आपको पता होगा, बटन कीवर्ड्स का यूज करते हैं हम लोग। बटन का हमने यूज कर लिया और इसकी हम लोग क्लास दे देते हैं दोस्तों। आप लोग क्लास आईडी कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास हम लोग दोस्तों दे देते हैं बटन ऑपरेटर। हमने इसका क्लास का क्या नाम दे दिया दोस्तों, बटन ऑपरेटर। और इसमें हम सबसे पहले दोस्तों बटन कौन सी होती है, एसी, जैसे आपको पता है ऑल क्लियर, ये ऑल क्लियर कर देती है। तो यहाँ पे हमने एसी का यूज कर लिया है। आपने पहली बटन एसी दे दी दोस्तों, ऐसे ही आपको ऊपर 4 बटन क्रिएट करनी पड़ेगी। दूसरी बटन हम डिलीट की दे देते हैं। आप लोग कैपिटल स्मॉल अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी बटन दोस्तों हम लोग परसेंटेज की दे देते हैं और चौथी बटन हम लोग डिवाइड की दे देते हैं। तो चौथी बटन हमने दोस्तों यहाँ पे डिवाइड की दे दी है। दोस्तों आपके सामने हमने एक ड्यू बना लिया। चलिए दोस्तों इसका आउटपुट देखते हैं पहले, क्योंकि आप लोग आउटपुट देखना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारी ऊपर की बेसिक 4 बटन आ चुकी है, एसी, डिलीट, परसेंटेज एंड डिवाइड हमारी आ चुकी है। अब इसके नीचे की दोस्तों, नीचे की हम लोग पार्ट बना लेते हैं, जिसमें और सारी बटन होंगी, 1 2 3 वगैरह वगैरह सारा होगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी हम वो भी बना लेते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। अब इसको दूसरे ड्यू के अंदर बनाना होगा हमें। तो हम लोग इसको दूसरे ड्यू की एक ड्यू और हम ले लेंगे, जिसमें दोस्तों नंबर्स हम लिखेंगे, जैसे कि 789 या फिर 987, हम नंबर सारे लिखेंगे। तो हम लोग ड्यू बना लेते हैं ऐसे दोस्तों। हमने ड्यू बनाया। अब इसके अंदर हमें बटन लिखना पड़ेगा। तो बटन ले लेते हैं दोस्तों। ऊपर कितनी बटन होती हैं, ऊपर दोस्तों 4 बटन होती हैं। इसकी क्लास हम दे देंगे खाली बटन, क्योंकि ऊपर हमने वो ऑपरेटर थे इसलिए हमने ऑपरेटर नाम दिया, बटन ऑपरेटर। अब नीचे खाली बटन, तो इसको हम खाली बटन क्लास देंगे। तो दोस्तों क्लास देते हैं डॉट से, बटन डॉट बटन, BUTTON हम लोग लिख देते हैं। यहाँ *4 कर देते हैं। तो हमारी 4 क्लासेस जो हैं बटन की बन चुकी हैं, यहाँ पे आपके सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा जल्दी से सही कर लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को परफेक्ट दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा दोस्तों थोड़ा जूम कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग को प्रॉपर दिख सके। दोस्तों अब आप लोग को प्रॉपर दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में दोस्तों ध्यान नहीं दिया था कि आप लोग को मैंने जूम करना मैं भूल गया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आप लोग को प्रॉपर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है दोस्तों, एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी। जी हाँ दोस्तों, अनिल जी का कमेंट आ गया कि प्रॉपर दिख रहा है। तो हमने दोस्तों ऊपर की 3 हमने बटन दे दी, जिसका हम पहली बटन का नाम रखेंगे 7 और दूसरी का दोस्तों हम लोग नेम रखेंगे 8। हम लोग उल्टा दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है, ऐसा क्यों लिख रहा है वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। और तीसरी बटन दोस्तों ऊपर कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई की होती है। आप लोग अगर बना रहे हो कोशिश करिएगा कि बगल में कैलकुलेटर की एक इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी दिक्कत कोई नहीं। अगर आप सेम बनाना चाहते हैं तो बगल में कैलकुलेटर की इमेज रख लीजिएगा, आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख लिया है। उसके बाद दोस्तों अब इसकी क्लास हम लोग चेंज करेंगे बटन ऑपरेटर, क्योंकि ये हमारी ऑपरेटर है ना, बटन ऑपरेटर हमने इसका क्लास का नाम दे दिया है। अब एक ड्यू हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही दोस्तों हमें टोटल कितने ड्यू कंप्लीट करना पड़ेगा, 3 या 4। तो चलिए दोस्तों मैं जल्दी सारे ड्यू कंप्लीट कर लेता हूँ। दूसरा ड्यू दोस्तों मैं कंप्लीट करूँगा, इसी को दोस्तों मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और नंबर जो है चेंज कर दूंगा। Ctrl+C से कॉपी होता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो मैंने Ctrl+C से कॉपी किया। उसके बाद दोस्तों आपको एक लाइन इंटर मार के दोस्तों इसको पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों नंबर आपको यहाँ पे सही करना पड़ेगा। ये 4 होगा क्योंकि वहाँ पे हम लोग ने कहाँ तक लिख लिया था, और ये 5 होगा और वो 6 होगा क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने 7 तक लिख लिया था। तो यहाँ पे 7 हो गया। और इसका ऑपरेटर दोस्तों क्या रहेगा और क्या ऑपरेटर होता है, जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट में। जी हाँ, रामेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस करिए। चलिए दोस्तों इसका आउटपुट हम एक बार देख लेते हैं आपके सामने। यहाँ पे Ctrl+R किया, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाकी अभी यहाँ पे भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे और सब कुछ आपको बताएंगे। यहाँ पे अभी बेसिक स्ट्रक्चर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बाकी परेशान मत होइए, अभी हम लोग CSS का पार्ट कवर करेंगे, तब हम लोग सारा कवर कर लेंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमने 1 2 3 वाली बटन बना ली है और उनकी भी क्लास हमें सेम देना है जो हमने ऊपर दी थी। उसके बाद हमने दोस्तों एक डिव ऑल लिया है जिसकी हमने क्लास सेम रखी है, 0 0 बना लिया, 0 बना लिया, डॉट बना लिया है डेसिमल के लिए, और एक हम लोगों ने क्लास रखी है बटन इक्वल बटन। दोस्तों आप लोग को क्लास बिल्कुल सेम रखना है, तभी आप लोग सीएसएस अप्लाई कर पाएंगे, या फिर जो आप लोग यहाँ पे लिखेगा सीएसएस में सेम वही लिखेगा। तो इसके बाद दोस्तों आप लोग को हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। चलिए चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग को मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है और अभी इसमें सीएसएस करेंगे जो कि सीएसएस का पार्ट है और वो सब कुछ सही कर देगा। तो सीएसएस को चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लिंक कर लेते हैं अपने एचटीएमएल में और उसके बाद सीएसएस की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सीएसएस को दोस्तों कहाँ पे लिंक करते हैं, जल्दी कोई लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पे लिंक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बताया आपने कि टाइटल टैग के जस्ट नीचे हम लोग जहाँ पे टाइटल टैग क्लोज हुआ है वहाँ पे मतलब हेड टैग के अंदर हम लोग इसको लिंक करते हैं और इस पे लिंक दोस्तों हम लोग क्या देंगे, एचरेफ के अंदर दोस्तों हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे चलिए बताइए। जो भी हमारा नेम होगा, जैसे हमारा नेम क्या था स्टाइल डॉट सी एस एस, तो हम स्टाइल डॉट सी एस एस हमने लिख लिया है और हम सिंपल सा आ गए स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर। तो दोस्तों सी एस एस का पार्ट लिखने से पहले आप लोग एक बार एच टी एम एल का कोड बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए और जहाँ समझ में ना आए पूछ लीजिए। मैं जल्दी धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, सोर्स कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी 110% आपकी हेल्प की जाएगी। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं सबको प्रोग्रामिंग बेसिक टू एडवांस क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी 30 सेकंड का हम लोग ब्रेक लेते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास में ज्वाइन है। 30 सेकंड बाद हम लोग शुरू करेंगे अपने एच टी मतलब सी एस एस का पार्ट। तो जल्दी जाओ दोस्तों, 30 सेकंड के अंदर पानी पी के वापस आओ। तो वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग वापस आ चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर को सेलेक्ट करके अपना बेसिक, जो कि आप लोग को पता होगा अगर आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर में होंगे, प्रीवियस प्रोजेक्ट में होंगे, तो आप लोग को पता है कि हम लोग को क्या करना है। सबसे पहले ये दोस्तों आप लोग को सभी प्रोजेक्ट में करना है, एवरी प्रोजेक्ट आप जितने भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो मैं अभी ये लाइन लिख रहा हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर, ये क्यों होता है, जो दोस्तों ब्राउजर की जो ऑटोमेटिक सीएसएस होती है उसको ये हटा देता है। तो हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, बॉक्स साइजिंग का यूज कर लेंगे, बॉर्डर बॉक्स इसको कर लेंगे और इसके बाद फॉन्ट फैमिली दोस्तों हम लोग दे देते हैं। फॉन्ट फैमिली क्या दे दे जो दोस्तों मैं जो दे रहा हूँ आप लोग को भी वही देना है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर की बेसिक फॉन्ट वही होती है। पी स्पेलिंग में बोल रहा हूँ, POPPINS, यही सेम स्पेलिंग। उसके बाद कॉमा अगर ये वर्क नहीं करती, लोड नहीं हो पाती, तो आपको पता होगा sans serif जो कि फेमस है। तो हमने यहाँ पे दे दिया दोस्तों। चलिए देखते हैं इससे हमारा क्या फर्क पड़ा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर अभी गैप दिख रहा है, जैसे मैं रिफ्रेश मारूंगा गैप गायब हो जाएगा और फॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, मैंने रिफ्रेश मारा, फॉन्ट चेंज हो गया हमारा और गैप ऊपर का जो ऑटोमेटिक ब्राउजर की सेटिंग होती है वो गायब हो गई। तो चलिए दोस्तों अब सीएसएस पार्ट शुरू करते हैं। आप लोग ब्रेक से भी वापस आ चुके हैं सभी लोग। हम सिंपल सा पूरी बॉडी टैग को सेलेक्ट करके पूरी बॉडी टैग पे हम काम करेंगे सबसे पहले। तो इसकी विड्थ 100% कर देंगे, क्योंकि हमें पूरा सेलेक्ट करना है। 100px नहीं करना दोस्तों, 100% करना है। आप लोग बताते रहिएगा, अगर आप लोग को जहाँ भी डाउट हो वहाँ पूछ लीजिएगा, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग वहाँ पूछ लीजिएगा। हाइट 100 कर देंगे जिससे कि हमारी पूरी स्क्रीन कवर हो सके। हाइट हमने 100 के डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, क्योंकि हमें इसको बीच में लाना है। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड बस। डिस्प्ले हम लोग ने फ्लैक्स कर दी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद दोस्तों हम लोग जस्टिफाई कंट्री सेंटर कर देंगे, क्योंकि सेंटर में हमारा कैलकुलेटर हम चाहते हैं कि कहाँ पर आए, सेंटर पे आए, इसलिए हमने सेंटर कर दिया। अलाइन आइटम भी हम लोग सेंटर कर देंगे। अभी दोस्तों मैं दिखाऊंगा एक एक पार्ट में सीएसएस का लगाने के बाद आप लोग को दिखाऊंगा कि एक एक टैग से, मतलब एक एक जो जैसे बॉडी टैग यहाँ पे लिखा है, तो बॉडी टैग को यूज करने के बाद क्या चेंजेस होगा, मैं आप लोग को एक एक टैग यूज करके दिखाऊंगा। तो हम बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे दोस्तों, खाली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में आ गया दोस्तों, मैं लीनियर दूंगा। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हैं लीनियर ग्रेडेंट। इसके अंदर दोस्तों मुझे 45 डिग्री, ये आप लोग को पता है, क्योंकि मैंने ये बेसिक जब पढ़ा रहा था तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये सब मैं क्लियर करते हुए चल रहा था। तो यहाँ पे मैं 0A, आप लोग को ये कलर का कोड है, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ग्रीन का सिंपल सा मतलब ब्लैक का वो है, आप लोग को याद नहीं करना है। आपको वेबसाइट में बता दूंगा, उस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सिंपल सा कोड मिल जाएगा कलर का। आप मतलब कलर नेम लिखेंगे और आपका कलर का कोड मिल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे कलर नेम भी पास कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग वही लिखिए, आप लोग यहाँ पे कोड भी पास कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, क्योंकि हल्का पर्पल या ग्रे टाइप का जो लग रहा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको सेव करके हम रिफ्रेश मारते हैं जल्दी से। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हमारा सब कुछ सेंटर में आ गया। कलर देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कलर मैंने 45 डिग्री पे मूव कराया था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूँ, क्योंकि मैंने जूम इन किया था आप लोग को दिखाने के लिए, तो अभी देखिए दोस्तों ये बहुत छोटा दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये 100% है, बहुत छोटा दिख रहा है दोस्तों। अभी हम इस पे भी सीएसएस पूरी बॉडी पे नहीं,
जो हमने अभी कैलकुलेटर क्लास ली थी, अभी हम उस पे अप्लाई करेंगे, तो सारा हमारा कोड सही हो जाएगा। हमारा यहाँ पे बेसिक बन चुका है दोस्तों। अब हम लोग अपने कैलकुलेटर को सेलेक्ट करेंगे जो हमने लिया था। तो क्लास लिया था, क्लास को सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, हैशटैग या फिर डॉट, बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने बताया। कैलकुलेटर की स्पेलिंग यहाँ पे बता दीजिए, कैलकुलेटर हमने लिख लिया। अब इसका बॉर्डर सबसे पहले दे देते हैं, क्योंकि हम आप लोगों ने कैलकुलेटर में बॉर्डर देखा होगा। तो बॉर्डर हम ज़्यादा नहीं, 1 px देंगे, बिल्कुल नॉर्मल सा बॉर्डर, 1 px सॉलिड। और कलर इसका दे देते हैं अच्छा सा थोड़ा सा। आप लोग दोस्तों यहाँ पे कोड की जगह कलर भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कलर ही लिखिए। जो मतलब जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लिखिए, आप लोग अपने हिसाब से कोई और भी कलर दे सकते हैं। तो अभी हमारे कलर में कोई गड़बड़ी हुई है, 717377 मुझे लिखना था। तो हमने कलर दिखाता हूँ दोस्तों, इससे क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे बॉर्डर बन गया है ग्रे कलर का। तो दोस्तों ग्रे कलर हमने यूज़ किया, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे ग्रे पास कर सकते हैं। बॉर्डर देने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे 20 px की, जिससे कि ये थोड़ा अच्छा दिखने लगे। दोस्तों अब स्टाइलिंग आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं स्टाइलिश आप लोग मेरी कॉपी करें। हम इसका रेडियस दे देंगे 16 px का, क्योंकि थोड़ा हम राउंड शेप में चाहिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। उसके बाद बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देंगे, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। चलिए दोस्तों इतना दिखाता हूँ, देखिएगा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बैकग्राउंड हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। और बॉक्स शैडो दोस्तों हम लोग थोड़ा यूज कर लेंगे। बॉक्स शैडो दोस्तों हम लोगों ने दे दिया 0 px, 3 px। ये हम चारों तरफ से इसकी बता रहे हैं कि मुझे किस साइड से कितनी चाहिए। और कलर दोस्तों आरजीबी में दे देंगे, आप लोग डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। मैं आरजीबी में दूंगा, रेड 113 यूज करूंगा, 113। और बात रही ग्रीन की, ग्रीन को हटा के पूरा मैं लिखूंगा यहाँ पे 115। ब्लू को हटा के मैं लिखूंगा 119। और अल्फा 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 की जगह क्या लिख लेते हैं, 0.5 में भी गुड रहेगा, चेक कर लेते हैं। अभी गुड नहीं रहेगा तो हम चेंज कर देंगे। हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मतलब बॉक्स शैडो लिख लिया है, चेक करते हैं एक बार रिफ्रेश करके। हाँ दोस्तों परफेक्ट है, परफेक्ट। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपल से अपने इनपुट टैग को यूज करते हैं। सारे इनपुट टैग को हम एक ही बार में ले लेंगे, इसलिए हमने दोस्तों इनपुट टैग की कोई आईडी नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे इनपुट टैग को एक बार में सेलेक्ट करना है। इनकी विड्थ और हाइट सबसे पहले डिफाइन कर देंगे। क्या देते हैं दोस्तों अभी मैं अपने सोच के बताता हूँ, आप लोग तब तक कमेंट करिए कि क्या देना सही रहेगा। विड्थ एंड हाइट, विड्थ दोस्तों क्या दे दे बताइए, जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। विड्थ क्या दे दे, 320, चलिए 320 दे देते हैं। जो आप लोग कह रहे हैं मैं वही दे रहा हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत होगी आप लोग बताइएगा क्या दिक्कत आई है। और हाइट नहीं देते दोस्तों, क्योंकि अगर विड्थ दिया है तो हाइट नहीं देते, वरना स्ट्रेच कर जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि उसको मतलब खींचे। तो दोस्तों इसका बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर नन, कोई बॉर्डर में नहीं चाहिए। अगर कोई बॉर्डर ऑटोमेटिक बना रहे हो तो उसको रिमूव कर दो। मार्जिन 10 px की दे देते हैं दोस्तों, देखते हैं कोई चेंज। ये देखिए अभी आप कहेंगे कितना घटिया लग रहा है। बाकी दोस्तों परेशान नहीं, अभी पूरा कंप्लीट होने दीजिए, आप ही लोग अभी तारीफ करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग को इस प्रोजेक्ट में मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए दोस्तों कि आप लोग को कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए रामेश जी कमेंट कर रहे हैं सर ब्रेक चाहिए। चलो बच्चों आप लोग इनपुट टैग कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं 30 सेकंड का फिर से पानी का ब्रेक देता हूँ। मार्जिन हमने दे दिया है। मार्जिन देने के बाद दोस्तों हम लोग बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट कर देंगे। मुझे कोई भी इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट चाहिए मुझे इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। बॉक्स शैडो यूज कर लेंगे अभी दोस्तों हम लोग, बॉक्स शैडो अभी लिख लेंगे। फंट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बहुत छोटा था फंट साइज। हम थोड़ा दोस्तों इसको फंट साइज को बड़ा रखेंगे, 40 px कर लेते हैं। ऑटोमेटिक 18 या 16 होता है, तो उसको हम 40 px कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन को बोल्ड कर देंगे हम लोग दोस्तों, टेक्स्ट अलाइन को बोल्ड। दोस्तों हमने इनपुट प्लेस होल्डर कलर वाइट रख लिया है। इसके बाद का दोस्तों हम लोग बटन को सेलेक्ट करेंगे, बटन टैग का यूज करके। और हम लोग बटन टैग में अपना कोड को लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं बटन का कोड जल्दी लिख लेता हूँ दोस्तों, वीडियो को स्किप करके, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं बटन का कोड तुरंत लिख लेता हूँ, एक एक लाइन का आपको मतलब समझा देता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बॉर्डर को नन कर दिया है, विड्थ ले लिए, हाइट ले लिया, मार्जिन को 10 px कर दिया है। मतलब मार्जिन हमने दोस्तों इसलिए लिया कि उसका गैप मेंटेन रहे। बॉर्डर रेडियस हमने 50% ले लिया, क्योंकि हमें उसको सर्कल हल्का इक्लिप्स टाइप में बनाना है बटन को। और कलर हमने व्हाइट ले लिया है। फॉन्ट साइज हमने बढ़ा लिया है, 16 से 20 कर लिया है। और बॉक्स का सर्डे दिया, कर्सर को पॉइंटर दे दिया है। तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या चेंज आएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लगने लगा है। आपके सामने अभी कुछ इसमें प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग सीएसएस की मदद से ही सही करेंगे। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा दोस्तों, वो अभी नहीं करेगा, क्योंकि हमने अभी जेएस का काम अभी लिखा ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहें, देखिए लिख सकते हैं डायरेक्ट, बट अभी आपका ये डायरेक्ट लिखेगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सीएसएस और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जेएस को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग सेलेक्ट करेंगे
इक्वल बटन को जो हमने दिया था उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों डॉट ऑपरेटर को सेलेक्ट करके कुछ उसका कलर चेंज कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इतना लिख लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को फिर से कंटिन्यू करता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों हमने इक्वल बटन सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया और डॉट ऑपरेटर के जितने भी ऑपरेटर थे उनको सेलेक्ट करके उनका कलर जो है हमने लाइट ग्रीन दे दिया है। तो इसका रिजल्ट देखते हैं। तो रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। जितने भी हमारे ऑपरेटर थे ऑल क्लियर, डिलीट, परसेंटेज, डिवाइड, प्लस, माइनस, सब कितना अच्छा लगने लगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 मतलब इसमें बॉर्डर शैडो मतलब बॉक्स शैडो से हमने इसको शैडो किया था तो कितना लुक अच्छा लग रहा है। तो अब हमारा बचा दोस्तों जेएस का पार्ट। दोस्तों जेएस का पार्ट आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको एचटीएमएल में यहाँ पे लिंक कराएंगे बॉडी टैग के जस्ट ऊपर। यहाँ पे लिंक कराएंगे कि कहाँ पे कराएंगे, जल्दी दोस्तों बताइए, जल्दी कमेंट करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े दोस्तों। हम यहाँ पे लिंक करा देते हैं स्क्रिप्ट टैग का यूज करके, स्क्रिप्ट एसआरसी, और इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस हमने लिख दिया, लिंक हो गया है। और इसको अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप चाहे तो फॉलो लिंक करके आप अपनी फाइल में जा सकते हैं और यहाँ पे आपको जेएस का पार्ट लिखना है। तो हम लेते हैं 30 सेकंड का ब्रेक, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं अपने जेएस का पार्ट। स्टार्ट करते हैं हम जेएस का पार्ट। दोस्तों मैं जेएस का पार्ट तुरंत लिख लूँगा, कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। मैंने पहले से लिख के रखा है मैं डायरेक्ट, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोरिंग होंगे। बट परेशान ना होइए, मैं आपको लाइन बाय लाइन कोड आपको समझाऊंगा कि किस लाइन का क्या मीनिंग। तो चलिए दोस्तों मैं कोड को लिख लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने कोड को लिख लिया है। और कोड को लिखने के बाद सबसे पहले मैं आउटपुट दिखाऊँ कि पहले बताऊँ, जल्दी कमेंट करिए। चलिए कमेंट कर रहे हैं आप लोग कि पहले कोड समझा दीजिए, देन आउटपुट पे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कोड को समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन, देन हम आउटपुट पे बात करते हैं। तो दोस्तों 27 लाइन का यह कोड है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने एक इनपुट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो हमने इनपुट बॉक्स बनाया था, कहाँ पे बनाया चलिए दिखाते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे देखिए इनपुट बॉक्स, ये देखिए हमने इस इनपुट बॉक्स को जो है सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया है अपने जेएस में। ये देखिए यहाँ पे जो कि हमने इनपुट में लिया और बटन को हमने सेलेक्ट कर लिया है आईडी के बेस पे नहीं, हाँ आईडी के बेस क्वारी सेलेक्टर ऑल, मतलब हमने बटन जितने भी बटन है सबको किसमें सेलेक्ट कर लिया, बटन से सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हमने एक लेट स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग को खाली रखा है। दोस्तों हमने खाली क्यों रखा है, क्योंकि एक्सप्रेशन जो यूजर टाइप करेगा वो इस स्ट्रिंग में आएगा। सपोज कि यूजर ने टाइप किया 2 + 2 तो वो इस स्ट्रिंग में आएगा। उसके बाद दोस्तों हमने एक एरे बनाई है। इस एरे का क्या मीनिंग चलिए दोस्तों समझा देता हूँ आपको। दोस्तों हमने नोड लिस्ट को एरे में कन्वर्ट किया है ताकि लूप चला सके। ये बिल्कुल एरे की तरह ही होता है बट एग्जैक्ट एरेज को नहीं बोलते हैं, ये एरे की तरह होता है। हमने इसको इसलिए बनाया क्योंकि हमें फॉर ईच लूप चलाना है। उसके बाद दोस्तों हमने एक फॉर ईच लूप लिया है। क्यों लिया है दोस्तों बताते हैं। हर एक बटन के लिए लूप चला रहे हैं इसलिए हमने फॉर ईच लूप का लिया है, क्योंकि हमें हर एक बटन पर हर बार कोड करना है, क्योंकि यूजर ने हो सकता हो प्लस किया हो सकता हो 2 मतलब कुछ भी समथिंग दबाया हो, तो हमने उसके लिए यहाँ पे कोड चलाया है। उसको दोस्तों अपने बटन डॉट ऐड इवन लिसनर, हमने बटन पे ऐड इवन लिसनर को ऐड किया है जो कि क्या करता है काम, चलिए बताता हूँ। जो भी यूजर इनपुट करेगा वो कहीं इक्वल टू के बराबर तो नहीं है, वो ये हम चेक करेगा। यहाँ पे ये देखिए। तो चलिए दोस्तों आपको मैं एक लाइन समझा देता हूँ इफ से। दोस्तों अगर इफ वाली लाइन का मतलब है अगर क्लिक किया जाए बटन तो इक्वल है कि नहीं, मतलब जो क्लिक किया गया बटन है वो इक्वल है कि नहीं इवल। उसके बाद देखिए आप मैंने यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग इक्वल टू इवल फिर ब्रैकेट में स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया है बट आपको मतलब जो वेरिएबल बनाया था उसकी बात हो रही है। बट ये इवल क्या है, इवल फंक्शन है, चलिए बताता हूँ क्या है। दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करता है, मतलब इवल पता है क्या है दोस्तों। इवल वो है, समझ लीजिए आपने 2 + 2 दिया तो उसको कैलकुलेट कर देगा कि 4 होगा। इवल बहुत काम की चीज़ है जावा स्क्रिप्ट में। उसके बाद दोस्तों हमने लिखा है इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब, रिजल्ट को इनपुट बॉक्स में शो कर दिया, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसको इनपुट बॉक्स में हम लोग शो करने के लिए हमने इस वाली लाइन को लिखा है। दोस्तों मैं यहाँ आप लोग चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हैं। मैं कमेंट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे कोड इजीली समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट भी लिख सकते हैं। अगर इफ इक्वल है तो ये चलेगा, अगर इक्वल नहीं, क्योंकि दोस्तों ये कोड तो चलेगा क्योंकि आखिरी में यूजर इक्वल तो दबाएगा ही दबाएगा ना, तो इक्वल आखिरी वाला हमने पहले लिखा। उसके बाद अगर एल्स इफ वो कंडीशन चेक होने के बाद हमारी ये कंडीशन चेक होगी। ये क्या है, एल्स इफ ई डॉट टारगेट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू एसी। क्या वो एसी तो नहीं है, मतलब जो हमने एसी बटन बनाया था क्या वो एसी तो नहीं है, ऑल क्लियर बटन तो नहीं है। अगर ऑल क्लियर है तो हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को जो यूजर ने जो भी उसमें पहले से यूजर ने डाल रखा था उसको 0
कर देगा। अगर वो पहले से 0 है तो उसको फिर से 0 मतलब वो ऑलरेडी 0 ही रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इनपुट डॉट वैल्यू डॉट स्ट्रिंग लिया है, इनपुट बॉक्स को क्लियर किया है, मतलब जो इनपुट डॉट वैल्यू डॉट स्ट्रिंग है, जो इनपुट बॉक्स है उसको क्लियर करने के लिए हमने इसको यूज किया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बता दिया और स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 कर दी है इस लाइन पे। उसका दोस्तों फिर से हमने लिखा है इफ एल्स एल्स इफ। दोस्तों यहाँ पे कोड बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेन आपका जो भी समझ लीजिए मेन जेएस का पार्ट है। बाकी आपको HTML CSS तो आप लोग कहीं से भी सीख जाएंगे, बट मेन आप लोग का जेएस का पार्ट है। इसको अगर आपने मिस किया तो आप पूरा प्रोजेक्ट मिस कर देंगे। तो यहाँ पे एल्स इफ हम फिर से इस वाला कोड को समझते हैं दोस्तों। मैं एक बार, हाँ, इसमें दोस्तों देखिए मैंने क्या लिखा है, तो एक बार इसको दोस्तों सही से ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं कि मैंने किस लाइन पे और क्या लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों ई डॉट टारगेट डॉट HTML मतलब इक्वल टू डेल तो नहीं है, डेल मतलब डिलीट। अगर डिलीट है तो सब स्ट्रिंग क्या कर दी जाए, 0। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं एक बार सही से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बट इसको समझिएगा जरूर। स्ट्रिंग एक लास्ट कैरेक्टर को हटा दिया, ठीक। अपडेट स्ट्रिंग को इनपुट बॉक्स में दिखाएं। जो भी अपडेट स्ट्रिंग होगी इस लाइन का मतलब जो भी अपडेट स्ट्रिंग होगी उसको, इसका मतलब डेल मतलब जो भी लास्ट एल लिखा है स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, जो भी लास्ट स्ट्रिंग होगी। सपोज करिए यूजर ने टाइप किया, मैं यहाँ पे कमेंट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए यूजर ने टाइप किया दिस। अब जैसे आप डेल वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ से सिर्फ लास्ट वाला 8 जो है डिलीट हो जाएगा। सिंपल सा इसका मतलब यह है, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमने इसको इनपुट डॉट वैल्यू में स्ट्रिंग को स्टोर करा लिया। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो हमने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, इसको भी समझते हैं। उस बटन को टेक्स्ट स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। जो भी यूजर क्लिक करेगा उस बटन को हमने किस में ऐड कर दिया, स्ट्रिंग में। यहाँ पे मेन प्रोग्रामिंग समझ, जो भी आप 2 3 4 5 समथिंग एल्स आप जो भी प्रेस करेंगे उसकी मेन प्रोग्रामिंग दोस्तों हमने यहाँ पर करी है, और उसको हमने स्ट्रिंग में स्टोर करा लिया है, जो कि इनपुट बॉक्स में शो होगा। तो दोस्तों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग इसको वीडियो को फिर से देखिएगा, और मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड आप लोग जो भी प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझसे जरूर पूछें। चलिए दोस्तों अब हम लोग आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अपना सब कुछ मैंने प्रोग्राम लिख लिया, हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं दोस्तों किसका कैसा आएगा। अभी तो यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों ये हमारा वर्किंग है कि नहीं। तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे 7 + 3 = चेक करते हैं 10। वाओ वर्किंग दोस्तों। अब हम चेक करेंगे डिलीट बटन वर्क कर रहा है, वाओ गुड वर्किंग। और AC ऑल क्लियर भी हमारा वर्क है। अब हम चेक करेंगे 3/3 आंसर क्या आएगा, 1। चेक करते हैं दोस्तों 1 आता है, गुड वर्किंग है दोस्तों। हमारा कैलकुलेटर पूरी सारी बटन हमारी वर्किंग है। चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं 18.3 × 0, इसका आंसर 0 आएगा तो समझ लीजिए दोस्तों वर्किंग है, अदरवाइज नहीं। वाओ वर्किंग दोस्तों। ऐसा कोड कितना मतलब क्या ही बोलूँ दोस्तों, कमाल का कोड हम लोग ने बनाया है। दोस्तों हम लोग का कोड कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये प्रोजेक्ट कैसा लगा और आप लोग को कोड समझ में आया है कि नहीं। दोस्तों अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए, मैं गिटहब का लिंक आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आपको कोड टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ भी आप मेरी जगह ऐड है, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। इसका सोर्स कोड मैं इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। सोर्स कोड आपको बहुत मदद करेगा। अगर पॉसिबल होगा तो मैं सोर्स कोड में इसका कमेंट वाला सेक्शन भी ऐड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। और आप लोग इसको दोस्तों एक बार वीडियो देख के टाइप बनाइएगा। उसके बाद दोस्तों आप बिना देखे इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार कर लीजिएगा, जिससे कि आपको, और इसमें स्टाइलिंग जो मैंने की है आप लोग अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमने, अगर आप हमारे चैनल पे पहले से होंगे तो आपको पता होगा हमने 30 डे 30 जावास्क्रिप्ट चैलेंज का वो वादा किया है। 30 दिन में 30 प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मस्ट टू मस्ट। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।